आत्मा के कारक ग्रह सूर्य बुध की राशि कन्या में जा रहे हैं, गोचर करने वाले हैं और अगले 1 महीने तक सूर्य कन्या राशि में ही रहेंगे। शास्त्र कहता है, ज्योतिष कहता है, ज्योतिष के कुछ ग्रंथ कहते हैं कि जब भी सूर्य कन्या राशि में जाते हैं तो उसमें स्त्री गुण आ जाते हैं। सूर्य पुरुष ग्रह है तो उसमें जब स्त्री के गुण आ जाएंगे तो कुछ चीज़ें बढ़िया तो और कुछ चीज़ें खराब होंगी। शांति बढ़ेगी लेकिन ईगो कम होगा। जो भी लोग कम्युनिकेशन की लाइन में हैं, ट्रैवल इंडस्ट्री में हैं, हीलिंग में हैं, डॉक्टर हैं या कोई फिजियोथेरेपिस्ट है, योगा थेरेपिस्ट है, उन सब लोगों को लाभ होगा। सूर्य यहाँ पर नीचा अभिलाषी है। नीचा अभिलाषी का मतलब ये होता है कि सूर्य कन्या के बाद तुला राशि में जाएंगे और तुला राशि सूर्य की नीच राशि है। तो सूर्य जो है वो अपनी स्वयं की राशि सिंह से कन्या में आए, अब कन्या से नीच राशि की तरफ जा रहे हैं। तो जब भी ग्रह अपनी नीच राशि की तरफ बढ़ रहा होता है तो उसकी शक्ति, उसकी पावर कम हो जाती है। तो सूर्य इस राशि में कमजोर होते हैं क्योंकि सिंह राशि को छोड़कर अब वो कन्या में है और कन्या से तुला में जाएंगे, यानी सिंह और तुला के बीच में है, कन्या में। तो सूर्य जो है थोड़े से आपके कह सकते हैं पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पर नहीं देंगे, या कहेंगे मध्यम फल देंगे, कम फल देंगे। सूर्य प्रकाश का ग्रह है। सूर्य जो है वो अग्नि तत्व है, कन्या राशि पृथ्वी तत्व है। इसलिए सूर्य कन्या राशि में बढ़िया परिणाम नहीं देते हैं क्योंकि सूर्य की जो रोशनी है ना वो धरती को चीर कर आगे नहीं जाती, वहीं पे खत्म हो जाती है। इस बीच में जब ये गोचर होगा तो पितृपक्ष भी आएंगे और पितृपक्ष में कोई भी शुभ काम करना मना होता है, नए काम की शुरुआत करना मना होता है। तो सूर्य के साथ शत्रु ग्रह केतु भी बैठे हुए हैं कन्या राशि में और केतु और सूर्य ग्रहण दोष का निर्माण करते हैं। तो सूर्य की पावर यहाँ पर और कम होगी। अच्छी बात यह है कि गुरु की दृष्टि जो है, पंचम दृष्टि सूर्य और केतु पर पड़ रही है, जिससे बुरे परिणामों में कमी आएगी क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ने से थोड़ा सा शुभ फलों में बढ़ोतरी हो जाएगी। तो अब आपके लिए ये गोचर मध्यमकारी रहेगा या मध्यम से थोड़ा सा ऊपर रहेगा। 100% यहाँ पर सूर्य आपको शुभ परिणाम देने में सक्षम नहीं है, तो ठीक ठीक रिजल्ट यहाँ पर मिलेंगे। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें और चैनल से जुड़ जाएं। आपकी कोई समस्या है, आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। कि मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य क्या लेकर आ रहे हैं अगले 1 महीने के लिए, तो ध्यान से देखिए कुंडली। सूर्य चौथे घर में बैठ रहे हैं तो मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य चौथे घर में गोचर करेंगे और सूर्य तृतीय भाव के स्वामी हैं। तो पहले जानते हैं कि चौथा घर हमें देता क्या है। 4th हाउस कुंडली का चौथा घर परिवार है, भूमि है, घर है, वाहन है, प्रॉपर्टी है, माँ का सुख है, माँ से मिलने वाला प्यार और पैसा है। चौथा घर को बंधु भाव भी बोलते हैं। चौथा घर का स्वामी चंद्रमा है। चौथा घर हमारी छाती, हमारे फेफड़े, हमारे जो महिलाओं के स्तन होते हैं उनको दिखाता है, इन हिस्सों को दिखाता है। चौथा घर जो है या चौथा भाव जो है वो घर का फर्नीचर है, घर में जो भी फ्रिज, टीवी या घर में जो सुख सुविधा की चीज़ें हैं वो सब चीज़ें हैं। ये दिखाता है कि हमें कौन सी चीज़ें आराम देती हैं। जो चीज़ें हमें आराम देती हैं उन्हीं चीज़ों को चौथा भाव दिखाता है। आराम देने वाली चीज़ आपके घर में कुर्सी है, एसी है, फ्रिज है, टीवी है, बेड है, ये सब चीज़ें जो आपको आराम देती हैं, सुख सुविधा की चीज़ें। मेडिटेशन, खाना बनाना, खाना परोसना, देख कुछ लोग खाना बनाते हैं, कुछ लोग अच्छा सर्व करते हैं। टीवी देखना जैसी गतिविधियों को चौथा घर दिखाता है। टीवी देखना, फिल्म देखना, मोबाइल पे लगे रहना, कुछ ना कुछ देखते रहना। सूर्य नारायण यहाँ पर पूरे 1 महीने रहेंगे चौथे घर में। चंद्रमा का घर है और चंद्रमा से कोई सूर्य की शत्रुता नहीं है। तो आप उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे जो चीज़ें आराम देती हैं। अब आप आराम परस्त हो जाएंगे। आप अपने परिवार के लिए क्या कहते हैं, या अपने जीवन यापन के लिए नई नई चीज़ें खरीद सकते हैं। आप अपने फैमिली में सुख कैसे हो, ये कैसे ले लें, वो कैसे ले लें, इन सब चीज़ों में आप बिजी रहेंगे, यानी खर्चे करेंगे। अमीर होंगे, आत्मनिर्भर होंगे, यानी सेल्फ मेड होंगे आप।
ईश्वर की कृपा से खूब पैसा आपके पास आएगा, पैसे की कोई कमी नहीं है। करियर को लेकर गंभीर रहेंगे, सीरियस रहेंगे, मजाक नहीं करेंगे, एकदम सीरियस होकर अपना नौकरी व्यापार करेंगे, बच्चे पढ़ाई करेंगे। जीवन में बड़ी सफलता पाने के लिए आप मेहनत करेंगे। सूर्य यहाँ पर आपको मेहनती बनाएंगे और आप पूरे आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ेंगे। आपके पास आमदनी के कई सोर्स हो सकते हैं, एक से ज़्यादा। परिवार के जो बड़े लोग हैं, परिवार के जो बड़े सदस्य हैं, उनके साथ आपके छोटे मोटे मतभेद हो सकते हैं। पिता से कुछ आर्गूमेंट वगैरह हो सकती है, या वो कुछ कहें और आप कुछ और कहें, आप दोस्तों की राय शायद ना मिले। कुछ मामलों में अपने परिवार की आप रक्षा करेंगे, अपने परिवार के लिए पैसा कमाएंगे, परिवार की ज़रूरतों का पूरा ध्यान रखेंगे, हर एक की इच्छा पूरी करेंगे परिवार के लोगों की। इतना कमाएंगे कि आप अपनी संतान को खूब पैसे दे सकें, अपनी संतान की ज़रूरतें पूरी कर सकें। आपकी संतान को, आपको पढ़ाई के लिए विदेश भेजना है तो आप विदेश भेज सकें। यानी आप अपनी संतान की हर इच्छा, अपने परिवार के हर सदस्य की हर इच्छा पूरी करने वाले हो। इसका मतलब है आपके पास पैसा आने वाला है। ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी आपके पास बन सकता है, और जैसे ट्रांसपोर्ट वाला कि आप कोई ट्रक खरीद लें, जिसको ट्रक खरीदना है, जिसको कार खरीदनी कार खरीद ले, प्रॉपर्टी में अपने घर वगैरह बुकिंग वगैरह करा सकते हैं। जो लोग प्रॉपर्टी एजेंट हैं उन्हें लाभ होगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप शेयर मार्केट वगैरह में कर सकते हैं, कोई IPO वगैरह खरीद सकते हैं, या कोई और भी जो सरकारी स्कीम्स होती हैं, प्राइवेट स्कीम्स होती हैं, उनमें पैसा लगा सकते हैं अपने उज्ज्वल भविष्य के लिए। आप अच्छी कमाई करते हुए नज़र आ रहे हैं, पैसा बना रहे हैं। पूरे 1 महीने में आप जीवन साथी के साथ, परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने ट्रिप पर जा सकते हैं अचानक से। फिटनेस आपकी शानदार रहेगी। आपको आपकी आँख का ध्यान रखना होगा, आँख में कोई छोटी मोटी समस्या हो सकती है। और लालच ना करें, ईश्वर आपको सीधे रास्ते से बहुत कुछ दे रहा है। विफलता अगर किसी काम में मिली भी, मान लीजिए किसी काम में आपको सक्सेस नहीं मिलती है, लेकिन कुछ ही समय के बाद असफलता जो है वो सफलता में बदल जाएगी। तो निराश ना हो, सरकारी नियम ना तोड़ें, कोई नंबर 2 का काम ना करें, शासन प्रशासन गवर्नमेंट्स के सामने कोई गलत काम ना करें, झूठ ना बोलें वरना दंड मिलेगा। गैर कानूनी कामों से आपको बचना होगा। रामायण का पाठ कर सकते हैं आप। विद्या का दान, यानी कि स्कूल कॉलेज में छोटे बड़े जो बच्चे होते हैं उनको कॉपी किताब पेंसिल पेन वगैरह का दान कर सकते हैं। सूर्य तरक्की के बहुत सारे रास्ते खोल रहा है। मन में थोड़ी सी घबराहट जरूर रहेगी। गुरु की दृष्टि होने से आपको और अच्छे रिजल्ट यहाँ पर सूर्य देंगे, अच्छे परिणाम मिलेंगे। थोड़ी भागदौड़, थोड़ी चिंता, थोड़ी घबराहट रहेगी, लेकिन सूर्य पर गुरु की दृष्टि होने से ये धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। घूमने फिरने के मौके मिल रहे हैं। सेल्स और मार्केटिंग वालों के लिए बहुत अच्छा है। जो भी लोग भागदौड़ का काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। बड़ा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। घर, प्रॉपर्टी, सोना चांदी, कपड़े के व्यापारी लाभ कमाएंगे। बंदरों को गुड़ खिलाना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। हनुमान जी और शिव जी की आराधना करते रहिए। आपके लिए मिथुन राशि वालों 1 महीना अच्छा है। पैसा आपके पास आ रहा है, आप घर की ज़रूरतों को पूरी कर रहे हैं, परिवार के लोग आपसे खुश रहेंगे। और अगर आपकी जन्म कुंडली में सब कुछ बढ़िया है तो फिर ऐश मारिए, और अगर कुछ गड़बड़ है तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली की जाँच कराइए। राधे राधे। अगर आप मुझसे ये पूछें कि हमारे जीवन में कौन सा ऐसा रत्न है जिसको पहनने से हमारे जीवन में चमत्कार हो सकता है, हमारे जीवन के अनेक कष्ट दूर हो सकते हैं, तो मैं आपको यही बोलूंगा, लाजवत रत्न। ये लाजवत रत्न ही एक ऐसा रत्न है, इसको पहनकर आप अपने जीवन के तमाम कष्टों को भूल सकते हैं। शनि, राहु, केतु जैसे अशुभ ग्रहों से शांति, काल सर्प दोष या अन्य बुरे दोषों से शांति, पितृ दोष से भी शांति। इसके साथ साथ आपके जीवन में किसी व्यक्ति ने नजर लगा दी है, आपके ऊपर तंत्र मंत्र जादू टोना कर दिया है, आपके घर का वास्तु दोष बिगड़ गया है, आपकी मानसिक स्थिति बेकार हो गई है, आप पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहे, आप व्यापार को ठीक से चला नहीं पा रहे, आप अपनों से ठीक से बात नहीं कर पा रहे, नौकरी में रोज आपको 4 बातें सुननी पड़ती हैं, अच्छा करने के बाद भी रिश्ते टूटते जा रहे हैं, सब कुछ खत्म हो रहा है, तो आपको ये लाजवत रत्न मदद कर सकता है। ये लाजवत रत्न जो है ना, ये उन शत्रुओं का भी विनाश करता है जो शत्रु आपके आसपास हैं लेकिन आप जिन्हें देख नहीं पाते। ये लाजवत रत्न उन शत्रुओं का भी विनाश करता है जो पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये लाजवत रत्न
बड़े बड़े अशुभ ग्रहों को शांत करके जीवन में खुशहाली लेकर आता है। जीवन की तमाम समस्याएं, चाहे वो नौकरी की हो, शादी की हो, एजुकेशन की हो, करियर की हो, स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई कोई समस्या हो, प्यार की हो, इन सब को हल करने की क्षमता, ताकत रखता है लाजवंत रत्न। पुराने जमाने के राजा महाराजा इस लाजवंत रत्न के महल बनाते थे, सिंहासन बनाते थे, उस पर बैठते थे ताकि शत्रु छू भी ना सके, नजर ना लग सके। आप भी इस रत्न को पहनकर, अंगूठी में या चेन में, लॉकेट में पहनकर जीवन के तमाम समस्याओं से, रोगों से, परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। L8 इसका कोड है और ऑर्डर करिए, और ये बहुत ही कम दामों में आपको हमारे संस्थान से दिया जा रहा है। इसकी कीमत मात्र 999 है, 999 रुपए। और इसके साथ में आपको किस्मत जगाने वाला एक और रत्न दिया जाएगा। वो रत्न है पायराइट। पायराइट रत्न मां लक्ष्मी को आपके घर लेकर आएगा, यानी कि लाजवंत रत्न आपके जीवन में सारे सुख देगा, और पायराइट रत्न आपके जीवन में धन दौलत, प्यार, इश्क, मोहब्बत देगा। तो इन दोनों रत्नों को अगर आप पहनना चाहते हैं और अपने जीवन में खुशियां लाना चाहते हैं तो अभी ऑर्डर करें। इनकी कीमत है 999। राधे राधे।